Hello, students. We were studying chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. Today, our topic is Hunger, Hardship, and Popular Revolts. The 1830s were the years of great economic hardship in Europe. 1830 का दशक यूरोप में भारी आर्थिक कठिनाइयों का समय था। उस समय क्या क्या हुआ, लेट अस स्टडी। फर्स्ट, population explosion. The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19वीं सदी का फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध 19वीं सदी के फर्स्ट हाफ में यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। Second, mass migration. In most of the European countries, the supply of workers exceeded the demand. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. भारी संख्या में मजदूर यूरोप के कई देशों में भारी संख्या में मजदूरों की आपूर्ति और डिमांड बढ़ी। ग्रामीण लोग गांव से नगरों में माइग्रेट हुए और भीड़ भाड़ वाले स्लम एरिया में रहने को मजबूर हुए। थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल प्रोड्यूसर. Small producers in town were often faced with stiff competition from import of cheap machine-made goods from England. नगरों के जो छोटे उत्पादक थे, स्मॉल प्रोड्यूसर थे, वो इंग्लैंड से इंपोर्ट हुई मशीनों से बने सस्ते सामान के कंपटीशन का उन्हें सामना करना पड़ा। जो छोटे उद्योग थे उन्हें इंग्लैंड से आई हुई मशीनों से बने सस्ते सामानों के साथ कंपटीशन का सामना करना पड़ा। यानी जो मशीनों से बन रहा था सामान वो सस्ता था और जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे तो उनके सामान को जो है इसकी कंपटीशन और इसकी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। फोर्थ, हाई फूड प्राइसेस. इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food grains or a year of bad harvest led to the widespread revolt in towns and countries. यूरोप के उन क्षेत्रों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी सत्ता में था, जो किसान थे सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गए थे। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने और क्रॉप फेलियर होने से, फसल खराब होने से शहरों और गांवों में व्यापक जन विद्रोह हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवोल्ट इन डिफरेंट रीजन्स. फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रोट द पॉपुलेशन ऑफ मैनी सिटीज लाइक पेरिस टू द रोड्स. खाने पीने की वस्तुओं में भारी कमी और व्यापक बेरोजगारी की वजह से पेरिस तथा अन्य शहरों के लोग सड़कों पर उतर आए। यानी जो 1830s का जो समय था वो यूरोप के लिए एक भारी क्या कहते हैं कि एक आर्थिक कठिनाइयों का समय था। तो उसी समय में ही और क्या हुआ, लेट अस स्टडी द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. तो लिबरल्स ने जो रेवोल्यूशन किया उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। टॉपिक इज द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. इट प्रोवाइडेड अ बेस टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. जब लिबरल्स ने क्या है रेवोल्यूशन किया, क्रांति की, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी वजह से इट प्रोवाइडेड अ बेस टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. इस उदारवादी क्रांति की वजह से जर्मनी और इटली
के एकीकरण को आधार मिला। यानी जो ये लिबरल रिवोल्ट था ये जर्मनी और इटली के एकीकरण का कारण बना। दो कंजर्वेटिव forces were able to suppress liberal movement, but they were unable to restore the old order। कि यद्यपि जो कंजर्वेटिव थे वो उन्होंने कंजर्वेटिव्स तो थे वो लिबरल मूवमेंट को, लिबरल जो फोर्सेस को स्प्रेस करने में कामयाब रहे, उदारवादी आंदोलनों को दबाने में कामयाब रहे, लेकिन वो पुरानी रूढ़िवादी पुरानी व्यवस्था को बहाल करने में असफल रहे। Third is they realized that they would have to grant concession to the liberal nationalist revolutionaries। अब जो रूढ़िवादी थे उन्हें समझ आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देनी पड़ेंगी। They realized that they would have to grant concession to the liberal nationalist revolutionaries। कि अब उन्हें पता चल गया कि जो उदारवादी रेवोल्यूशनरीज हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्हें कुछ ना कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर्स वर एबोलिश बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व, सर्फडम भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त करनी पड़ी। Serfdom and bonded labors were abolished both in Habsburg dominion and in Russia। हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व यानी कि जो किसान लोग दास की तरह जमींदारों का काम करते थे, भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना पड़ा। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarian in 1867। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स थे। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।